एक ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन के साथ उनके बंगलो के गार्डन में बैठे होते हैं। ग्रैंडसन ओल्ड मैन से कहानी सुनाने को कहता है। ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक बिगड़े हुए लड़के की कहानी सुनाता हूँ। ग्रैंडसन एक्साइटमेंट से बोलता है, वाह, बिगड़े हुए लड़के की कहानी। ओके दादाजी। एक लड़का था जिसकी एज 20 साल की थी। उसके पापा बहुत अमीर बिजनेसमैन थे और उसकी मम्मी ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, जिसकी वजह से वो बहुत बिगड़ गया था। उसे हमेशा अपने पैसों और चीज़ों की नुमाइश करने का बहुत शौक था। उसकी संगत भी वैसे ही बिगड़े हुए लड़के लड़कियों के साथ थी। उसके पापा अमीर होने के बावजूद भी बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे। उसके पापा को उसके फ्यूचर की बहुत चिंता लगी रहती थी। वो हमेशा यही सोचते थे कि अगर ये लड़का ऐसे ही घमंड में जीता रहा तो ये बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा क्या करूं कि इसका ये अमीरी का घमंड खत्म हो जाए और अपनी चीज़ों का शो ऑफ करना बंद कर दे। कई दफ़ा उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, हम अमीर हैं, ये हमारे ऊपर भगवान जी की कृपा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपनी अमीरी और महंगी चीज़ों का शो ऑफ करें। ये सभी चीज़ें, चाहे गाड़ी, चाहे फोन्स और जो कुछ भी तुम पहनते हो, ये तुम्हारी ज़रूरत के लिए है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। उसने अपने पापा की बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया और उस पर उसकी मम्मी हमेशा पापा से झगड़ा करती कि आप इसे बार बार क्यों टोकते हो, अभी ये बच्चा है, बड़ा होकर सब समझ जाएगा। लेकिन उसके पापा को पता था कि आज इसे नहीं रोका गया तो बाद में रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने उसे सुधारने का एक प्लान बनाया। उसे बुलाया और कहा कि बेटा, मैं मनाली में एक होटल बना रहा हूँ और तुम्हें वहाँ जाकर उस होटल के पूरे कंस्ट्रक्शन तक रहना होगा ताकि तुम वहाँ सब वॉच कर सको। वो कहाँ समझने वाला था, लेकिन इस बार उसके पापा का इरादा पक्का था और उन्होंने उसको कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है और जो चीज़ तुम यूज़ करते हो वो सब तुमसे ले ली जाएगी। यह सुनकर उस लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था और मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। उसने पूछा, मेरी फ्लाइट कब की है पापा? उसके पापा ने कहा, तुम वहाँ ट्रेन से जाओगे और वो भी इकोनॉमिक क्लास में। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने पापा की बात मानने के अलावा। वो घर से निकल पड़ा मनाली के सफ़र के लिए। जैसे ही वो ट्रेन में बैठा, इकोनॉमिक क्लास का माहौल देखकर उसके मुंह बिगड़ गया और वो बोला, ये कैसी बोगी में बिठा दिया पापा ने मुझे, इन डर्टी और देहाती लोगों के साथ मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है। इतने में एक दूसरा लड़का उसी की उम्र का वहां आकर उसके सामने बैठा और बोला, कैसे हो भाई, आप कहाँ जा रहे हो? ये अमीर लड़का तो पहले से खुन्नस खाया हुआ था। गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लेना मैं कहीं भी जाऊं, तुम अपने काम से काम रखो। ये बोलकर उसने अपना आईफोन निकाला और अपने दोस्तों को फ़ोन करके फिर अपने आईफोन की नुमाइश करने लगा और बोला, यार, कभी सोचा नहीं था कि 3 लाख के इस आईफोन को मैं ऐसी जगह पे बैठ के यूज़ करूँगा। उसके करीब काफ़ी पैसेंजर्स उसकी बातें सुन रहे थे। थोड़े टाइम के बाद रात हो गई और लगभग सभी लोग सोने की तैयारी में थे। उस अमीर लड़के ने अपना एप्पल आईपैड निकाला और फिर ये कहते हुए स्टार्ट किया, तुम लोगों ने कभी देखा है 1.5 लाख का आईपैड? निकालो अपना 5-10 हज़ार का फ़ोन और देखो अपने वीडियोज़। और इतराते हुए अपने आईपैड पर मूवी देखने लग गया। कुछ देर बाद सभी पैसेंजर्स सो चुके थे और मूवी देखते देखते उस लड़के को भी नींद आ गई। चूंकि वो पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसे रूल्स नहीं पता थे कि अपने लगेज को सेफ रखना बहुत ज़रूरी था। उसका आईपैड उसके ऊपर ही था जब उसे नींद आ गई। जब सुबह हुई और वो उठा तो उसने देखा कि उसका आईपैड गायब है। उसने इधर उधर सब जगह देखा पर कहीं नहीं मिला। फिर सीट के नीचे उसने अपना बैग निकालने की कोशिश की तो देखा कि उसका बैग भी गायब हो चुका। सामने बैठे दूसरे लड़के से उसने पूछा तो वो बोला, मैंने नहीं देखा भाई कि कौन तुम्हारा बैग लेकर गया। फिर उसने उसको सजेशन दिया, तुम यहाँ प्लेटफॉर्म पुलिस स्टेशन से कंप्लेन कर सकते हो। वो प्लेटफॉर्म पे पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है, जिस पर वहाँ का इंचार्ज उसे कहता है, तुम्हें पता नहीं ट्रेन में सफ़र करते समय अपने लगेज को सेफ रखना होता है? इस पे वो अमीर लड़का बोलता है, मैं तो पहली बार ही ट्रेन में सफ़र कर रहा था, इससे पहले मैं हमेशा प्लेन में ही सफ़र करता आया हूँ। मेरा फ़ोन, वॉलेट, सब कुछ उस बैग में ही चला गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है वापस जाने के। और रोने लग गया। पुलिस इंचार्ज बोला, तुम अमीर बच्चों की यही प्रॉब्लम है, पहले तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सलीके से जीना नहीं सिखाते और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती तुम लोग रोने लग जाते हो। रोना बंद करो और अपने पापा का नंबर बताओ मुझे, उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। पुलिस की इतनी बातें सुनने के बाद उसे लगा, ये सही बोल रहे हैं, मैं आज इतनी सिचुएशन को भी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ अपने पापा की मदद के बिना, आगे जाकर बड़े फैसले कैसे करूँगा। जब पुलिस इंचार्ज ने उसकी बात उसके पापा से करवाई तो उसके पापा ने उसको फ़ोन पे कहा, बेटा, अब तुम्हें समझ में आया मैं तुम्हें क्यों शो ऑफ करने से मना करता था। आज जो कुछ हुआ वो तुम्हारी इसी नुमाइश का नतीजा है। वो लड़का रोकर अपने पापा को बोला, पापा, मुझे समझ में आ गया है
कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। आपसे मिली हर चीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन उनसे मैं अपने अंदर के इंसान को कभी निखार नहीं पाऊंगा। अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है पापा। अब मैं भी मेहनत से आपका बिजनेस में साथ दूंगा और मनाली जाकर होटल कंस्ट्रक्शन होने तक वहीं रहकर काम संभालूंगा। ये सुनकर उसके पापा की आंख में खुशी के आंसू आ गए और उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका बेटा जिंदगी के सच को समझ चुका है कि वजूद खुद बनाना पड़ता है, चाहे कितना भी अपने परिवार या पुरखों से धन दौलत क्यों ना मिल जाए। ग्रैंडसन अपने दादाजी से कहता है, वाह दादाजी, ये तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इसके बाद क्या वो लड़का अपने दम पर बड़ा आदमी बन सका? इस पर दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा ये तो आप ही बताओ। ग्रैंडसन बोला, मैं कैसे बता सकता हूँ दादाजी, मैं तो उस लड़के को जानता भी नहीं हूँ। इस पर दादाजी बोले, बेटा आज वो ही लड़का तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें ये कहानी सुना रहा है।